all bachas and bachies. Today we will discuss about acceleration. Very hot topic is acceleration. Acceleration क्या होता है? Acceleration rate of change of velocity with time taken वो acceleration कहलाता है. Acceleration means change in velocity. Velocity means have a proper direction. Proper direction means किसी direction में आप चल रहे हैं और proper direction है और time के साथ चल रहे हैं तो उसको acceleration कहेंगे. लेकिन velocity में changes आने चाहिए. सपोज आप बाइक से चल रहे हैं, एक प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहे हैं, थोड़ी बाइक यूं करते हैं, बढ़ाते हैं और थोड़ी कम करते हैं, थोड़ी बढ़ाते हैं, थोड़ी कम करते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? आपका चेंज इन वेलोसिटी हुआ और विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम हुआ, तो क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा. एक्सेलरेशन को हम, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके पास दोनों चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीज़ होती है. इसके SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और CGS में क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है. एक्सेलरेशन का एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है जिससे हम, आपने देखा होगा बाइक में जब आप एक्सीलेटर देते हो, जो एक्सीलेटर दे रहे हो हाथ से, वो एक्सेलरेशन कहलाएगा. जब आप पैर से कार में एक्सीलेटर दे रहे हो, पैर से दे रहे हो एक्सीलरेटर, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सीलरेशन कहलाएगा. वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, तो वो एक्सीलरेशन हो जाएगा. इसको हम एक्सीलरेशन कहते हैं. एक्सीलरेशन को हमने समझा. अब हम टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन देखेंगे. इस टाइप ऑफ एक्सीलरेशन में हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात करेंगे. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मीन्स द इक्वल अमाउंट ऑफ चेंजेस इन वेलोसिटी विद टाइम टेकन. हम कह सकते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ चेंजेस इन वेलोसिटी with time taken that is known as यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इसका ग्राफ देख लेते हैं. इस तरह का होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इसको कहेंगे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यानी जितना वेलोसिटी में चेंज आएगा उतना टाइम भी चेंज आएगा, जितना वेलोसिटी में चेंज आएगा उतना टाइम में चेंज आएगा, जितना वेलोसिटी में चेंज आएगा उतना टाइम में चेंज आएगा. नाउ कम टू द पॉइंट. अगर हम इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी कर दें, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि v को कांस्टेंट कर दिया और टाइम है, तो क्या होगा? v1 v2 दोनों सेम हो जाएंगे. यानी v1 इज इक्वल टू v2 है हमारे पास, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1. तो v2 और v2 दोनों सेम हो गई और t2 माइनस t1, तो यानी कि ये जीरो हो गई. दोनों में से हम बात करेंगे, जीरो हो जाएगी, जीरो अपॉन टाइम टेकन, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो हो जाएगा. यानी कांस्टेंट वेलोसिटी में हमें क्या पता लगा कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है. ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया. नाउ हम अब बात करेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन की. किसकी बात करेंगे? वेरिएबल एक्सेलरेशन की. ये होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन. वेरिएबल एक्सेलरेशन में क्या चीज़ होता है? चेंजेस, अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम. यानी हम लिख सकते हैं अनइक्वल अमाउंट ऑफ velocity changes with respect of time. ग्राफ के जरिए देख सकते हैं. इस तरह से ग्राफ होगा इसका. यानी इक्वल नहीं है, चेंजेस आ रहे हैं वेलोसिटी में. यहाँ अलग है वेलोसिटी, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है वेलोसिटी, और यहाँ पर अलग है वेलोसिटी, यहाँ पर अलग वेलोसिटी है. यानी वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं. यहाँ से एक्सेलरेट कर रहे हैं, यहाँ से डी एक्सेलरेट कर रहे हैं. यानी यहाँ से राइस अप कर रहा है, यहाँ से डाउन कर रहा है. तो हमारा वो क्या होगा? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसको हम कहेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन. ये वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा. जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसको स्क्रीनशॉट लो. बहुत ही हमने शॉर्टकट में इसको एक्सप्लेन किया और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया. ये वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है जहाँ चेंजेस आता है वेलोसिटी में, अनइक्वल अमाउंट में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज वेरिएबल एक्सेलरेशन. नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसमें रिगार्डिंग एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे. एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है इसको हम कहेंगे
टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी टोटल वेलोसिटी चेंजेस कह सकते हैं, क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने से एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे हमने लिखा टोटल वेलोसिटी चेंजेस टोटल टाइम टेकन। और टाइम टेकन में टाइम जो है वो चेंज होता रहेगा, हमेशा चेंज होता है। टाइम का आपको पता है 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड चलते रहता है टाइम। अगर आप सो जाएंगे तब भी टाइम चलता रहेगा। सोने से आप सोचें कि हमारे सोने से नीट निकल जाएगा या IIT निकल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें जागना पड़ेगा, क्वेश्चंस करने होंगे, सॉल्व करना होगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, लेक्चर्स को देखना होगा, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। कम टू द पॉइंट, एवरेज एक्सेलरेशन हमने ये कंप्लीट किया। नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये बच्चों के समझ में नहीं आता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, यानी एक्सेलरेशन में कोई इंस्टेंट चेंज आया, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज आया, उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। हम इस ग्राफ से इसको समझेंगे। हमने इस तरह का ग्राफ ले लिया, ये जो इंस्टेंट चेंज आया है, ये जो इंस्टेंट चेंज आया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, ये क्या कहलाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा। ये जो चेंजेस आया है, ये वाला जो चेंजेस कहलाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा। हम कह सकते हैं कि जो हमारी लिमिट होती है वो डेल्टा टी स्टैंड फॉर 0, और लिमिट कह सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। इसको हम ले लेते हैं डी वी अपॉन डी टी। और हमें ये भी पता था कि हमें वेलोसिटी का जो था वो डी एक्स अपॉन डी टी था। अब हम ये वैल्यू को पुट करके इसमें अगर रख दें, क्या हो जाएगा भाई, हमें एक्सेलरेशन का पता है डी वी अपॉन डी टी होता है, तो वी की जगह आप पुट कर दिए ये वाली वैल्यू डी एक्स अपॉन डी टी, और ये डी टी आ गया हमारे पास। तो ये जो स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर हो जाएगा, डेरिवेटिव का स्क्वायर हो जाएगा एक्स, और ये टाइम का स्क्वायर होता है डी टी का स्क्वायर हो जाएगा। एक एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला ये निकल कर आ गया। वी हैव फाइंड आउट दिस। हम कह सकते हैं कोई इंस्टेंटेनियस का मतलब ऐसे भी होता है, जैसे हम एक्सेलेटर दे रहे हैं गाड़ी को, और गाड़ी को हमने एक्सेलेटर दिया, फिर हमने लो किया, फिर हाई किया, तो हमने पहले हाई किया फिर लो किया, तो ये दोनों जो पॉइंट हैं ये वाले दोनों, वो क्या कहलाएंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएंगे। जब हम हाई कर रहे थे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन था, जब हम लो कर रहे थे तब भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन था। यानी हमें इंस्टेंट टाइम में पता करना है उस इंस्टेंट टाइम में क्या था, तो इंस्टेंट टाइम में हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन था। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। एक्सेलरेशन को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। इस पर क्वेश्चंस भी हैं बहुत सारे, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।